शहर के मेन बाजार में हू का आलम था। आसमान पर 3-4 तैयारों की गर्दिश इलाके के अंदर खौफ व हरास फैला रही थी और रही सही कसर पुलिस की तरफ से बार बार होने वाली गश्त से निकल रही थी। लोग शदीद परेशान थे और हर तरफ हू के आलम के अलावा खौफ व हरास था। 6 साला बच्चा खालिद अपने घर में मौजूद था। उसने अपने वालिद से पूछा कि वो आज स्कूल क्यों नहीं गया, तो उसके वालिद ने जवाब दिया कि स्कूल के मास्टर साहब ने आज उसे छुट्टी दे रखी है। खालिद ने कहा कि उसे तो स्कूल के मास्टर साहब ने नहीं बताया कि कल छुट्टी होगी, बल्कि उन्होंने तो उसे काम भी दिया था। अभी खालिद के वालिद ने ये जवाब उन्हें दिया ही था कि इसके बाद खालिद ने अपने वालिद से दरियाफ्त किया कि आज आप दफ्तर भी नहीं गए, खैरियत है? खालिद के वालिद ने कहा कि उन्हें भी दफ्तर से छुट्टी है। बच्चा बाप से मुख्तलिफ सवालात करता रहा और पूरे इलाके में खौफ व हरास फैला रखा। पुलिस गश्त करती रही और हवा आसमान पर तैयारों की बार बार परवाज़ इस खौफ व हरास को बढ़ाती रही। इस दौरान मुख्तलिफ वाक़यात हुए और बाज़ार में सिर्फ आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती रहीं। खालिद ने अपने वालिद से ये कहा कि उसने मामा को उनकी वालदा से ये कहते हुए सुना है कि ये तैयारे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और ये गोला बरसा सकते हैं और इनके घर को भी तबाह कर सकते हैं। खालिद ने कहा कि वो अपने कमरे में जा रहा है, अपनी गन से निशानेबाजी की मशक करेगा और जैसे ही ये तैयारे इनके घर की तरफ आए तो वो इनसे इंतकाम लेगा और इन्हें किसी तौर पर भी अपना घर तबाह नहीं करने देगा। 6 साला खालिद अपने कमरे में चला गया और अपने खिलौने वाली पिस्तौल से मशकबाजी करने लगा। खालिद के वालिद सोच रहे थे कि अगर ये जज्बा पूरी कौम के अंदर आ जाए तो शायद मुल्क के हालात तब्दील हो जाएं। इसके कुछ देर बाद बहुत सारे तैयारे आसमान पर परवाज़ करने लगे। खालिद भागा भागा अपने कमरे से आया, घर की खिड़की पर खड़ा हुआ और उसने अपने खिलौने वाली बंदूक को तैयारे की तरफ तान लिया और इस ताक में बैठ गया कि जैसे ही तैयारे कोई गोला बरसाएंगे तो वो अपने बंदूक से इनका निशाना लेकर इनके किसी भी गोलाबारी के निशाने को नाकाम बना देंगे। खालिद बैठा हुआ था और ये सारे मनाजर देख रहा था कि अचानक जहाज़ों ने पर्चियाँ फेंकनी शुरू कर दी जो पतंगों की सूरत में मुख्तलिफ मकामात पर गिरीं। खालिद के घर की बलाई छत पर भी ये पर्चियाँ गिरीं। खालिद भागा भागा छत पर गया और पर्ची हाथ में थामे अपने वालिद के पास आ गया। उसने अपने वालिद को कहा कि मामा झूठ बोल रहे थे, इन तैयारों ने कोई गोला नहीं बरसाया, बल्कि ये तैयारे तो ये पर्ची फेंक कर चले गए हैं। खालिद के वालिद ने वो पर्ची उससे ले ली और जैसे ही उसको पढ़ा तो उनका रंग कागज़ की तरह सफ़ेद हो गया। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि लोग आज शाम को जलसा करना चाहते हैं और बादशाह ने किसी तौर पर भी जलसे की इजाज़त नहीं दी, लिहाजा जो भी जलसे में आएगा या जलसा करेगा वो नताइज का खुद ज़िम्मेदार होगा। खालिद ने अपने वालिद की परेशानी को भांप लिया और पूछा कि मामला क्या है। खालिद के वालिद ने अपनी परेशानी को छुपाते हुए झूठ बोला कि इस पर्ची पर लिखा हुआ है कि आज शाम को तमाशा होगा। खालिद ने अपने वालिद से इसरार करना शुरू कर दिया कि वो भी इस तमाशे पर जाएगा। उसके वालिद ने कोई जवाब नहीं दिया। खालिद ने बार बार पूछा कि हम इस तमाशे पर जाएंगे ना, तो उसके वालिद ने उसे टरखा दिया और कहा कि जाकर अपने कमरे में खेलो। इस पर खालिद बुरी तरह सीखपा हुआ, चिड़चिड़ाहट का शिकार हुआ जैसा कि बच्चे हुआ करते हैं, और उसने कहा कि मेरा हमसाया भी घर पर मौजूद नहीं है और मेरे साथ मामा भी नहीं खेल रहे। मैं बार बार अपने कमरे के अंदर जाकर आखिर खेलूं तो क्या खेलूं। बहरहाल कुछ देर बाद खालिद अपने वालिद की कुर्सी पर आकर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। बाज़ार में लोग जमा होने लगे। इस दौरान थड़ थड़ की आवाज़ें आईं और हर तरफ पहले जहां बाज़ार में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, इंसानों के चीखो पुकार की आवाज़ें आने लगीं। खालिद ने देखा कि एक 16 साल के करीब का नौजवान भागता हुआ इनके घर की तरफ आ रहा है और अचानक वो ज़मीन पर औंधे मुंह गिर गया। इसकी पिंडली से खून फवारे की तरह निकल रहा था। खालिद सहम गया। वो अपने वालिद के पास गया और उसने अपने वालिद को खिड़की के पास लाकर ये सारे मनाजर दिखाए। खालिद बुरी तरह सहम चुका था और वो अपने कमरे में चला गया। खालिद बार बार डरता रहा।
اس نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ اس نوجوان کو کیا ہوا ہے۔ اس کے والدین نے کہا کہ اس نوجوان نے اپنا کام نہیں کیا تھا جس پر استاد نے اس کو چھڑی ماری ہے اور اس کو یہ زخم آیا ہے۔ اس پر خالد نے کہا کہ استاد چھڑی تو مارتے ہیں لیکن اس طرح نہیں مارتے کہ پنڈلی سے فوارے کی طرح خون نکلے۔ پھر خالد نے اپنے والدین کو اور والدہ کو یاد کروایا کہ آپ کو یاد ہے جب استاد نے مجھے چھڑی ماری تھی اور میرے کان کھینچے تھے جس سے کان لال ہو گئے تھے، تو والد صاحب نے جا کر ہیڈ ماسٹر سے شکایت کی تھی۔ اس پر خالد کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، اس نوجوان کا ہیڈ ماسٹر بہت بڑا ہے۔ خالد نے معصومانہ انداز میں سوال کیا کہ کیا اس کا ہیڈ ماسٹر اللہ سے بھی بڑا ہے؟ اس پر اس کی والدہ نے جواب دیا کہ نہیں، وہ اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ خالد رات بھر دعا مانگتا رہا کہ اس ہیڈ ماسٹر کو اللہ تعالیٰ سزا دے، اور پھر اس نے یہ سوچا کہ اس نے اپنے پہاڑے یاد نہیں کیے، وہ ان کو یاد کر کے ہی اسکول جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی اسی نوجوان کی طرح سزا دی جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ڈی چوک میں جو دھرنا تھا، اس دوران جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو مبینہ طور پر ہلاکتوں کی تلاش کے لیے صحافی نکلے، جیسے مطیع اللہ جان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر آئس ڈال دی گئی، اور اسی طرح جو مختلف مناظر سامنے آ رہے ہیں، وہ اس تماشا سے زیادہ مختلف نہیں۔ آج بھی بادشاہ سلامت یہی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی جلسہ نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ جب پاکستان تحریک انصاف نے بادشاہ کی مرضی کے خلاف ڈی چوک جانے کی کوشش کی اور وہ وہاں پر گئے، تو پھر جس طرح اس نوجوان کی پنڈلی سے خون کے فوارے نکل رہے تھے، ایسے بہت سارے مناظر رونما ہوئے ہوں گے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے وفاقی وزراء عطا تارڑ اور احسن اقبال کو انگلش میں بھی پریس کانفرنس کرنی پڑی۔ اب مختلف جگہ پر صحافیوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی جگہ پر بھی کوئی بھی ایسی شہادت نہیں ہوئی، لیکن دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف مسلسل جنازے بھی منعقد کر رہی ہے اور اس کا الزام ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے۔ لیکن آج بھی سوال اس 6 سالہ خالد کے بچے کی طرح ہی ہے کہ کیا آج کے حکمران اللہ رب العزت سے بڑے ہیں؟